ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय स्तनो मे हरिम। भगवान पुंडरीकाक्ष आपका कल्याण करे, आपके जीवन को मंगलमय करे। बोलो भगवान पुंडरीकाक्ष महाराज की जय। साथियों नमस्कार। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको धर्मराज व साहूकार का संवाद सुनाने जा रहा हूं, जिसके सुनने मात्र से ही हमें एक तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, दूसरा हमें वास्तविकता के भी दर्शन होंगे। इसलिए आप मेरी यह वीडियो जो है वो अंत तक जरूर देखें व मेरे चैनल बगलामुखी धाम 7 लाइक को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने कमेंट भेजें। तो मित्रों, एक साहूकार था। वह प्रतिवर्ष मात्र दिखावे के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करता था। गांव व शहर के बड़े बड़े गणमान्य लोगों को बुलाता था, परंतु कभी किसी गरीब या साधु जन को ना तो कभी उसने आमंत्रित किया और ना ही कभी उनको भोजन करवाता था। ऐसे ही उस साहूकार ने 7 यज्ञ करवाए, परंतु कभी भी उसने किसी असहाय को ना तो भोजन करवाया और ना ही उनके लिए कुछ किया। तो साथियों, ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा। कालांतर में दुर्भाग्य से उसका जो है वो बुरा समय शुरू हो गया और उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना ना रहा। इस कारण उसे खाने के भी लाले पड़ गए। तो मित्रों, उस साहूकार ने अपने मन में निश्चय किया कि मैंने 7 यज्ञ किए हैं, उनमें से मैं आधे यज्ञ धर्मराज जी को संकल्प के द्वारा बेच दूंगा और उससे प्राप्त पुण्य व धन जो मिलेगा उससे मैं अपने बचे हुए जीवन का निर्वहन करूंगा और बाकी जो आधे बचे हुए यज्ञों के फल को मैं अगले जन्म के लिए सुरक्षित कर लूंगा। तो ऐसा मन में विचार करके वो अपनी पत्नी के पास गया और उसे 2 रोटी बनाने के लिए कहा। तो इस पर पत्नी ने कहा कि घर में एक भी दाना अनाज का नहीं है। तो साथियों, वक्त बहुत बुरा होता है, वक्त हर एक को मजबूर कर देता है। तो इस वक्त के चक्कर में वो साहूकार भी फंस गया। साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसियों से 2 रोटी का आटा मांगकर ले आई व अपने पति के रास्ते के लिए भोजन बना दिया। साहूकार को जब रास्ते में भूख लगी तो उसने उन 2 रोटी को खाने का निश्चय किया। मित्रों, जैसे ही वो साहूकार भोजन करने के लिए तैयार हुआ, उसी समय एक कुतिया अपने 2 बच्चों को लेकर प्रकट हो गई व पूंछ हिलाकर भोजन के लिए याचना करने लगी। तो साहूकार ने 1.5 रोटी उन तीनों को डाल दी तथा आधी रोटी अपने लिए रख ली, परंतु उसके बच्चे अपनी मां का हिस्सा भी खा गए। यह सब देखकर साहूकार ने अपने हिस्से की रोटी भी उस जो कुतिया थी उसको डाल दी व अपने आप पानी पीकर चल दिया। तो धर्मराज जी के पास पहुंचने पर उसने अपने आधे यज्ञों को बेचने की बात कही। धर्मराज जी ने अपने सभासदों से उनके यज्ञों का विवरण जानना चाहा। मित्रों, इस पर सभासदों ने बताया कि महाराज, इसने कोई भी यज्ञ नहीं किया है। इस पर साहूकार ने जोर देकर कहा कि महाराज, मैंने 7 यज्ञ किए हैं। तो साथियों, धर्मराज जो जानी जान है, उन्होंने साहूकार से कहा कि आपने एक ही यज्ञ किया है, जो आपने उस कुतिया को रास्ते में व उनके बच्चों को भोजन करवाया है। यदि वह यज्ञ बेचना है तो बताओ। इस पर साहूकार बोला कि हे प्रभु, मैं उससे आधा यज्ञ ही बेचना चाहता हूं।
तो मित्रों, उस आधे यज्ञ का इतना धन मिला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। धर्मराज ने उस साहूकार से कहा कि हे महात्मा, आपके बाकी 7 यज्ञ मात्र दिखावा थे, परंतु यही एक आपका सच्चा यज्ञ है। तो साथियों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी किसी दिखावे से परेशान नहीं होते हैं। यदि प्रभु को पाना है तो हमें सच्ची श्रद्धा रखनी होगी, तभी हमें उसका फल मिलेगा। बोलो श्री बंके बिहारी महाराज की जय।